बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि दो अहम नोटिफिकेशन आए हैं। इसमें फिनांस डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन है, उस पे एलपीआर के हवाले से जो असूल हैं वो बताए गए हैं। उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन होनी है उस प्रोसीजर में थोड़ी बहुत तब्दीली आई है, वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ जो फाइनेंस डिवीजन का दूसरा नोटिफिकेशन है जो कि 24 दिसंबर 2025 को आया था, रिसेंटली पिछले माह आया है, उसमें पंजाब के अकाउंटेंट जनरल को ये लिखा गया है कि एलपीआर के लिए और इजी रिटायरमेंट जिसे कहते हैं उसके लिए जो कानून बनाए गए हैं उसको बताया गया है कि इसमें अब जो है वो आपको किन असूल व ज़वाबित पर काम करना होगा। इन तमाम तफसीलात के साथ आज की वीडियो में हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले जो नोटिफिकेशन अभी रिसेंटली आया है उसके हवाले से बता दूं कि जो एलपीआर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है पहले वो बता दूं। उसके बाद जो है वो एलपीआर के लिए जो इन्होंने कवानीन बनाए हैं, जो तब्दील किए हैं, उसके हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो एलपीआर के लिए जो दरकार दस्तावेज़ात हैं उसको, इस नोटिफिकेशन को मैंने अपने व्हाट्सएप के जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मौजूद है उसमें इसको अपलोड कर दिया है। आप वहां पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें कहा कि असल दरखास्त को मुनासिब चैनल के ज़रिए मुनासिब तरीके से तजवीज़ करदा जो आपका CNSE की तस्दीक शुदा कापी उसके साथ लगाएं, और इसके साथ साथ जो है वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट और इसकी तस्दीक शुदा कापी और DEO और CEOs के ज़रिए सही तौर पर दस्तखत शुदा असल छुट्टी के हकदारान फार्म। अब असल छुट्टी के हकदारान वो होते हैं जिनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होती हैं। आमतौर पर जब देखा जाए तो 26 साल मुलाजम की रिक्वायरमेंट है और उम्र 55 साल होनी चाहिए। अगर ये रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं तो अब आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके मुताबिक अगर आप नहीं हैं तो नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि असल छुट्टी के हकदार फार्म सर्टिफिकेट मुतलका DEOs और CEOs के जरिए अकाउंटेंट दस्तखतशुदा जो है उसके दफातर में ताज़ा नंबर और तारीख और मुतलका DEOs और CEOs की जवाबी दस्तखतशुदा कापी पर जो मुस्तकिल तौर पर जो है उस पर सिग्नेचर जो उनके चल रहे हैं, जो करंट बंदा है उसके, और सर्विस सर्टिफिकेट में जारी करने वाले अथॉरिटी के दफ्तर का ताज़ा नंबर और मुतलका DEOs और CEOs का काउंटर साइन करके की तारीख भी होनी चाहिए। नंबर 1 पे कहते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑर्डर की तस्दीक शुदा कापी और DEOs और CEOs के जरिए सही तौर पर जवाबी कापी और दस्तखत शुदा। नंबर 2 पे उन्होंने कहा है कि ज्वाइनिंग रिपोर्ट की तस्दीक शुदा कापी की मजाज अथॉरिटी के जरिए तस्दीक शुदा कापी CEOs DEOs के जरिए जो है वो इसके साथ अटैच करें। तमाम प्रमोशंस ऑर्डर्स और ज्वाइनिंग की तस्दीक शुदा कापियाँ भी इसके साथ होनी चाहिए। मौजूदा स्केल, उसके बाद पोस्ट एंड ऑर्डर, तस्दीक शुदा कापी मुतलका DEOs और CEOs के जरिए जो काउंटर के तस्दीक शुदा कापी और कंप्यूटराइज स्पेस स्लिप असल बयान हल्फी भी इसके साथ अटैच होना चाहिए। ये मैंने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं जो कि अब हुकूमत ने कहा है कि अगर आप LPR लेना चाहते हैं तो आपने ये, या इजी रिटायरमेंट जो है वो लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। अब जो है वो आपको पता है कि 1980 और 1981 के जो रूल्स हैं इसको थोड़ा बहुत तब्दील किया गया है, मगर इसमें जो है LPR, अगर आप LPR के लिए अप्लाई करते हैं, आप जब भी आप LPR के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर आपको LPR नहीं मिलती, आमतौर पर जो है आपको 15 दिन पहले जो है या 25 दिन पहले अप्लाई करना पड़ता है। अगर आपको LPR नहीं मिलती तो आप लीव इनकैशमेंट पे जाते हैं। अब ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, लीव इनकैशमेंट और LPR का पहले मैं आपको बता दूं, फिर उसके इसकी तफसील की तरफ हम जाते हैं। LPR मतलब होता है लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। मतलब ये है कि आपने रिटायरमेंट के लिए अब अप्लाई करना है, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। अब तैयारी क्या करनी है, आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है डिफरेंट जगहों पर, तो इसमें आप मैक्सिमम जो छुट्टी जो है वो 365 दिन की ले सकते हैं, मगर इसमें आपको फुल पे मिलेगी। अगर आप इस छुट्टी को बढ़ाना चाहते हैं, आप मैक्सिमम करना चाहते हैं, तो आप हाफ पे पर भी काम कर सकते हैं, फुल पे पे भी काम सकते हैं, और इस पे तीसरा हिस्सा अगर तनख्वाह का आप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इस पे आपकी छुट्टियां वैसे बढ़ जाएंगी, अमाउंट आपको वही मिलनी है। छुट्टियां आपकी 2 साल तक भी जा सकती हैं, इससे ज़्यादा भी जा सकती हैं। आप अगर आप उसको तनख्वाह को
कम करते जाएंगे, मतलब आप उसके हिस्से करते जाएंगे। अब आप बात करते हैं कि जो लीव इनकैशमेंट है, लीव इनकैशमेंट जिसका नाम से जाहिर है कि छुट्टी, लीव मतलब छुट्टी के बदले आपको कैश दिया जाएगा। मतलब यह है कि जो रिवाइज लीव रूल्स 1980 हैं जो कि पंजाब में चल रहे हैं, इसके साथ 1981 जो है वो दूसरे सूबों में चल रहे हैं, तो उनके मुताबिक जो है वो आपको 365 दिन की जो है वो छुट्टी दी जाती है, जिस पर आपको मुकम्मल जो है कंपनसेट किया जाता है। मगर अब कवानीन में थोड़ी तब्दीली आई है। उसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप एलपीआर के लिए अप्लाई करते हैं तो आप एलपीआर के लिए अप्लाई करते हैं, अगर वो कंसिडर होती है, वो मंजूर हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती तो फिर आपको जो है वो लीव इनकैशमेंट पे आना पड़ेगा। मतलब ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होने होती हैं या नहीं होती हैं, ये डिसाइड करेगा महकमा। उसके लिए आपको 26 साल का जो है वो कानूनी तौर पर जो है आपकी उम्र को 26 साल कानूनी तौर पर आपकी सर्विस होनी चाहिए, आपकी 55 साल उम्र होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो अगर आप पूरी करते हैं तो आप एलपीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंटेशन का मैंने आपको फर्स्ट पे बता दिया। ये दोनों नोटिफिकेशन मेरे व्हाट्सएप पे मौजूद हैं। इसी तरह की मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।